अपने गुरु महादेव साहब, दीदी और यहाँ उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। उद्घोषक महोदय ने मुझे विषय दिया है अपनों से अपनी बात। तो अपनी तो पूरी सृष्टि है, क्योंकि सृष्टि महादेव की बनाई हुई है और हम और आप महादेव की ही बात करते हैं, उस भगवान की बात करते हैं जिसकी पूजा हजारों साल से हमारे आपके घरों में होती है। इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, किताबों में दर्ज है, पुराणों में दर्ज है कि महादेव घर घर के बाबा, सबके चंदा मामा, वो धरती पर हर आए इंसान के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप में उपलब्ध हैं। उन्होंने तो सृष्टि बनाई ही इसीलिए है कि सब एक दूसरे से प्रेम करें। और यहाँ तो हम और आप महादेव के ही शिष्य हैं, तो सब अपने ही हैं। लेकिन यहाँ उपस्थित इतने बड़े जनसमूह को देखकर यह तो महसूस हो ही रहा है, यह तो एहसास हो ही रहा है कि आज से 35-40 साल पहले साहब और दीदी ने जो अलग जगाई थी, महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाकर जनमानस से भी जोड़ने की, इंसान जो धरती पर आया है उसको भी यह बताने का बीड़ा कि महादेव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, परिलक्षित हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आप अपनों से अपनी बात कहने और सुनने आए हैं। अपने गुरु की बात, अपने साहब की बात, अपने दीदी की बात। आज से पहले मैं बचपन से देखता आया हूं, मैंने वो दिन भी देखे हैं जब साहब कार्यालय जाते थे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि साहब बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी थे और आपके इसी कोसी क्षेत्र में मधेपुरा जिले में मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात भी थे 80 के दशक में। उन दिनों हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, छोटी कक्षा में, तो कई दफे हम लोगों ने पाया कि साहब शाम के समय कार्यालय से गाड़ी से आते, किसी न किसी एक आदमी को अपने साथ बिठा के लाते, उसको यह समझाते यहाँ घर पे लाके महादेव के बारे में। कई दफे तो हम लोगों ने देखा कि वही आदमी जो रात में शाम के दौरान हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के शिव की चर्चा सुन रहा है, साहब का खाना खा रहा है। और कई बार सुबह तक हमने पाया कि हम जब स्कूल जाने को तैयार हो रहे हैं तो भी वो आदमी वहां बैठा है और वही शिव की चर्चा चल रही है। तो ये हमारा आपका जो स्नेह है, हमारा आपका जो साहब ने जो एक उल्लास, उमंग जो हमारे आपके अंदर पैदा किया, अपने गुरु के प्रति एक जुनून जो पैदा किया, एक जज्बा जो पैदा किया, वो साहब की एक दिन का की मेहनत नहीं है। ईमानदारी से बताएं हम और आप कि हम में से कितने लोग आज से पहले या जब भी हमने अपने शिव को अपना गुरु बनाया उसके पहले से जानते थे कि शिव जगत गुरु होते हैं। कितने लोग जानते थे कि शिव जगत गुरु होते हैं? मैं तो नहीं जानता था।
मुझे लगता है यहाँ उपस्थित में से कई एक क्या ज्यादातर को नहीं पता होगा कि शिव गुरु का भी काम करते हैं। किताबों में लिखा है, किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है। साहब के कहने के शिव को गुरु आप उपस्थित लोगों में से कितने लोगों ने बनाया? मेरी समझ में सारे लोगों ने बनाया होगा। हमारी आपकी नजर में हमें रास्ता दिखाने वाला, हमें शिव के गुरु स्वरूप की ओर ले चलने वाला एक ही शख्स है। वो शख्स है साहब श्री हरिंद्रानंद, और उनका साथ दीदी नीलम आनंद ने अहर्निश दिया, अपने पूरे जीवन काल में दिया, उसके बाद भी देती रही हैं वो। इस बात से इत्तेफाक हम लोगों ने कभी नहीं किया कि एक अधिकारी, एक जमींदार की बेटी, इन लोगों को क्या जरूरत पड़ गई कि शिव के गुरु स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा इन्होंने उठाया। कभी सोचते तो होंगे आप लोग क्या के लिए हरिनाथ साहब को क्या हो, क्या कर रहे हैं? आप जी को पकड़ के अपना पैसा लगा के, अपना खाना खिला के, अपनी गाड़ी में बिठा के ये समझाना कि महादेव गुरु का काम करते हैं। भाई ये एक तरीका है, मान लो तुम्हारा कल्याण होगा। हमारी समझ में जो बचपन से मैंने आज तक देखा है, साहब और दीदी का एकमात्र उद्देश्य इसके पीछे यही है कि शिव का वो स्वरूप जिससे दुनिया अनजान है। शिव के तो हजारों नाम हैं, स्वरूप कई एक हैं, हम आप भी इन्हीं के अंश हैं। अभी थोड़ी देर पहले कोई गुरु भाई बता रहे थे ना कि किताबों में लिखा है कि शिव के शिष्य हैं 112, शिव के शिष्य प्रशिष्य किताबों में भी हैं, शिव पुराण में भी उनकी चर्चा है। लेकिन वो चर्चा उन किताबों से बाहर निकल के नहीं आई, हम तक आप तक नहीं पहुंच पाई। क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। जबकि भगवान के रूप में वो सर्वसुलभ है, हर इंसान के लिए वो उपलब्ध है, हर इंसान उनकी पूजा कर सकता है। तो भाई गुरु के रूप में वो इतने स्थापित क्यों नहीं हुए? इतने बड़े बड़े शिव के शिष्य हुए किताबों में, उन्होंने लोगों तक ये बात क्यों नहीं पहुंचाई कि मैं उनका शिष्य हूं, आप भी बन सकते हैं? साहब ने कहा कि नहीं। उनके 3 सूत्र की जो प्रक्रिया है पाने की और लोगों तक पहुंचाने की, वो आपने सुना कि एक लोगों ने कहा है, पहले भी कहा होगा, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वही एकमात्र 3 सूत्र है जो हमारे आपके लिए साध्य है, वो हमारा कर सकते हैं। साहब ने आसान सी चीजें हम लोगों को बता दी, कहा कि इसको करो और करके देखो। वो हमेशा कहते थे कि हमारे पास उपलब्ध है, सबसे बड़ा गुरु हमारे पास उपलब्ध है, और वो भी निःशुल्क, तो हम इधर उधर क्यों जाएं, वहीं चलते हैं। साहब ने यही प्रक्रिया की, पहले खुद को जोड़ा, उसके बाद टेस्ट किया। कई एक सालों तक साहब ने किसी को नहीं बताया घर से बाहर कि महादेव गुरु होते हैं। जब उनको अनुभूति हुई तब जाकर उन्होंने कहना शुरू किया लोगों को। मधेपुरा जिले में तो कई दफे जब साहब लोगों को कहते थे, लोग कह देते थे कि अरे महादेव तो गुरु है ही, इसमें नया क्या बता रहा है। बात सही है गुरु, लेकिन आपके हैं कि नहीं है ये मायने रखता है, मेरे हैं कि नहीं ये मायने रखता है। आवश्यक है अपना बनाना, अपना संबंध जोड़ेंगे हम और आप उनसे, तभी परिणाम आएंगे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं। इन सूत्र में एक सूत्र ये भी है ना कि आप मेरे गुरु हैं। हम कहते हैं मेरे, मतलब हम और आप अपना समझ रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि आप मेरे हैं, हम पे दया करिए।
तो ये अपनापन का भाव ये जब तक विकसित नहीं होगा, आगे के दोनों सूत्र भी किसी काम के नहीं होंगे। तो अपनापन का भाव विकसित करेंगे तो अपने लोग आपको मिलेंगे। महादेव का शिष्य वैसे भी उसके लिए पूरी दुनिया अपनी है। कहा जाता है कि गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाता है। अगर आप दारा सिंह के पास जाते हैं तो वो आपको क्रिकेट खेलना नहीं सिखाएगा, वो कुश्ती लड़ना ही सिखाएगा, यानी वो अपने जैसा बनाएगा। तो महादेव का चेला अगर महादेव को अपना गुरु मानता है तो गुरु अपना कार्य करेगा, वो शिष्य को अपने जैसा बनाता है। साहब ने पहले भी कई चर्चाओं में कहा है, YouTube पे या कहीं कहीं उनकी चर्चा है, आप लोग सुनिएगा और सुन के उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि साहब क्या कह रहे हैं। हम लोग आते हैं, सुनते हैं, घर चले जाते हैं और फिर वही पुरानी जिंदगी में जाते हैं जिससे हमारा आप निकलना ही नहीं चाहते थे। सांसारिकता जरूरी है क्योंकि हमारा आप संसार में रहते हैं, लेकिन साहब ने कहा कि 24 घंटा में से थोड़ा समय निकाल के शिव की परिधि में रहना सीखिए। अभी जैसे हम और आप शिव की परिधि में बैठे हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं या मेरे से बता रहे हैं, महादेव की बात हो रही है, अपने गुरु की बात हो रही है, तो दिमाग में महादेव चल रहा है, यही परिधि है। और अब अगर यहां भी नहीं चल रहा है तो जरूरत है हमको आपको इस पर चिंतन करने की, मनन करने की, क्योंकि अपनापन का भाव आया नहीं अभी तक, इसीलिए हम लोग यहां भी बैठ के कुछ और बातें करते हैं। तो जरूरत है प्रयास करने की। साहब ने हमेशा कहा कि शिव के शिष्य अगर गुजरे सड़क से तो लोग देख के कह रहे कि देखो ये महादेव का चेला जा रहा है। आजकल लोगों में क्या एक प्रचलन हो गया, देखो ये शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। ये शिव चर्चा क्या है? शिव चर्चा क्या है? शिव की चर्चा आप कर रहे हैं और कोई गुण हमारे आपके अंदर आया ही नहीं है। साहब ने कहा कि अगर आप अपना भाव संप्रेषित करेंगे उनको तो गुरु अपना काम करेगा, और गुरु काम करता है तभी आप और हम यहाँ बैठे हैं। इस गर्मी में भी हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, परेशान हैं, पसीने से सर्वतर है, लेकिन गुरु की बात करने, गुरु की बात सुनने के लिए यहाँ उपलब्ध है। तो हमको आपको चाहिए कि साहब और दीदी की जो हमसे आपसे अपेक्षा है, जो आकांक्षा है, उस पर हम खरे उतरें। उस भगवान की, उस जगत गुरु की गुरु स्वरूप में स्थापना के निमित्त हमने आपने जो संकल्प लिया है साहब के माध्यम से, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सब चलें। लेकिन उसके पहले अपने अंदर भी ये संकल्प जागृत करें कि मुझे वैसा ही बनना है जैसा गुरु बनाना चाहता है। गर्मी ज्यादा है, समय ज्यादा नहीं लूंगा। बरखा दीदी आप लोगों के बीच बैठी हैं, आपसे बात करेंगे वो, लेकिन इस उम्मीद के साथ आप लोगों से बात को समाप्त करना चाहूंगा कि साहब की अपेक्षा और साहब की उम्मीदों वाला शिव शिष्य बनकर दिखाना है हम लोगों को। भीड़ इकट्ठी करना साहब का कभी मकसद नहीं रहा। एक शायरी है या कविता है कि भीड़ इकट्ठी करना मेरा मकसद ही नहीं, मकसद नहीं उनका, सूरत ही नहीं सीरत भी बदलनी चाहिए। मतलब कि चेहरा बदलने से कोई लाभ नहीं है, अंदर से बदलना होगा। भीड़ तो हम लोगों ने 5-5 लाख 8-8 लाख की देखी है। तो भीड़ के साथ, भीड़ में बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस मकसद की ये भीड़ है, इस मकसद में कामयाब हो, इस उम्मीद के साथ आप सभी से अगली मुलाकात कहीं बेहतर जगह पर हो, बेहतर स्थिति में हो, बेहतर परिस्थिति में हो। आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद, प्रणाम।